सुबह 10 बजे किया गया। भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुमकिन सैलाब की सूरत हाल से पेशगी इतला दी गई। मई में पाक भारत जंग के बाद ये अपनी नौयत का पहला बड़ा राबता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मजीद कई नशेबी इलाके डूब गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन और उनके मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल। बुरेवाला में साहुका और मुल्का आबादियाँ ज़ेर आब। मकामी लोग पानी में घिर गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें भी डूब गईं। साहुका चिश्तियाँ रोड में शिगाफ पड़ने से सैकड़ों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में खैमों की तंसीब। बहावलपुर के सैलाब मुतासरा इलाकों से मुतासरीन का इनखला जारी। बहावल नगर में दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कपास, चावल और तिल की फसलें और आबादियाँ ज़ेर आब आ गईं। गुड्डू और सखर बिराज के मकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद इलाके मुतासर। इलाका मकीनों की माल मवेशियों के साथ नकल मकानी जारी। पाकिस्तान और बांग्लादेश का दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का फैसला। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के तलबा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान का बांग्लादेश के तलबा को 5 साल में 500 स्कॉलरशिप्स देने का ऐलान। स्कॉलरशिप्स में 1/4 तिब के शोबे में दिए जाएंगे। पाकिस्तान 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को तरबियत भी देगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के दौरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 6 मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। सफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहदा। दोनों ममालिक ने वीज़ा सहूलत में आसानी और फ़िज़ाई राब्ते बहाल करने पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों ममालिक की फ़ॉरेन सर्विस अकेडमीज़ और थिंक टैंक्स के दरमियान भी ताउन के मुआहदे हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई और सेहत समेत कई शोबों पर बात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से ढाका में मुलाकात। पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात, नौजवानों के दरमियान रवाबित बढ़ाने, खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन बेगम खालिदा ज़िया से भी मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, सियासी और इक़्तिसादी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। इसहाक़ डार ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी आवाम की जानिब से बेगम खालिदा ज़िया की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात पहुँचाईं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन की मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश के मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से भी मिले। इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफ़ीक़ुर रहमान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मज़ीद क़रीबी ताउन पर इत्तफ़ाक़। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी ने कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सतून है। पाक फ़ौज पाक चीन दोस्ती और ताउन की मजबूत मुहाफ़िज़ है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। पाक चीन स्ट्रैटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन के वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल की मुलाकात पर चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। बयान के मुताबिक मुलाकात में चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन आलमी अमूर में पाकिस्तान के बड़े किरदार का खैर मकदम करता है। चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी है। पाक फ़ौज ने हमेशा दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ी राय पर अमल दरामद की भरपूर हिमायत की है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फ़ौज इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों, इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रखा जाएगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वक्त के कड़े इम्तहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। दोनों ममालिक एक मजबूत रिवायती दोस्ती कायम कर चुके हैं। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के मुताबिक यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल होगी, जबकि 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर हफ्ते के रोज़ होगी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र में गुज़श्ता दिनों ग्लेशियर फटने और लैंडस्लाइडिंग के बाद दरिया गज़र बंद होने से 6 किलोमीटर लंबी झील बन गई।
गिलगित शंदूर रोड झील की इज्जत में आने से गोपस और यासिन फंडर का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। रेलों में वाटर चैनल्स बह जाने से पीने के पानी की भी किल्लत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान को इस्लामाबाद आने की दावत। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म तीनों हीरोज़ को खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। उन्होंने फ़र्ज शनासी की आला मिसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। बारिशों और सैलाबों से नुकसानात, इंतजामी कोताहियाँ और उनका हल। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में हुई द ग्रेट डिबेट। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ताकतवर तरीन लोगों ने दरियाओं के रास्तों में होटल्स बना रखे हैं। बदकिस्मती यह है कि इन लोगों को NOC देने वाले भी हम ही में से हैं। 2017 में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना शुरू किया। 300 सिस्टम लगने थे मगर उनके वजीर बनने तक सिर्फ 12 सिस्टम लगे। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि मौसम की 100% पेशगोई करना मुश्किल है। सिर्फ जंगलात ही पानी के रेलों को रोक सकते हैं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुजम्मिल असलम ने कहा कि जंगलात के कटाव से मुतालिक गलत बयानी की जाती है। KP में दरख्त काटे जाते हैं तो साथ नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि दरख्त लगाना ही नहीं उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। हम आबी गुजरगाहों पर तजावुज़ात का खुमियाजा भुगत रहे हैं। मेयर कराची ने मौसमी पेशगोई के निज़ाम पर भी सवाल उठाया। कहा महकमा मौसमियात ने 19 अगस्त को बारिश की शिद्दत में कमी का बताया मगर इसके बिल्कुल उलट हुआ। 90 बरसों के दौरान अगस्त के महीने में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान पर हुई ग्रेट डिबेट में मौसमियात, आबी वसाइल और शहरी मनसूबाबंदी के माहिरीन भी शरीक हुए। माहौलियाती तब्दीली के माहिर डॉक्टर इमरान अहमद ने कहा कि अगर डेटा बेहतर हो तो मुस्तकबिल की पेशगोई मुमकिन है। कराची में 27 मकामात पर इंजेक्शन वेल्स बनाने की निशानदही की थी। इंजेक्शन वेल्स से बरसाती पानी को ज़ेर ज़मीन मुंतकिल किया जा सकता है। माहिर मौसमियात अली तौकीर शेख ने कहा कि अब हमें सिर्फ दरियाई सैलाब का मसला दरपेश नहीं, हम दरख्तों को सिर्फ टिम्बर की तरह देखते हैं। माहिर आबी वसाइल मोहम्मद महर अली शाह ने कहा कि जो वाक़यात पहले शाज़ो नादिर होते थे अब मुसलसल हो रहे हैं। अंतरबेला और मंगला डैम के ज़खायर जितना पानी ज़ाया कर चुके, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। यकीनी बनाना होगा कि हाई रिस्क जोन में मुस्तकिल रहाइश ना हो। माहिर शहरी मनसूबाबंदी प्रोफेसर नौशीन अनवर ने कहा कि अर्बन प्लानिंग में सिर्फ मुनाफाखोरी हाई है। मौसमियाती तब्दीली के साथ हमारी बद इंतज़ामी भी बड़ा मसला है। शहरी मनसूबाबंदी में बहुत सी कमज़ोरियाँ हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि डिजिटल ऐप के ज़रिए सैलाब मुतासिरीन को 15,000 रुपये की अदायगी शुरू की जा चुकी है। ऐप का मकसद शफाफियत और बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाना है। सूबे के तारीख में पहली मरतबा इतनी तेज़ी से मुआवज़ों की अदायगी की गई। सैलाब से मुकम्मल और जज़वी मुतासरा घरों का सर्वे जारी है। सर्वे मुकम्मल होते ही मुतासरा मालिकान को मुआवजा दिया जाएगा। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला आप एक बार फिर देख सकेंगे। सबसे पहले जियो टीवी पर मौज मस्ती म्यूजिक मुकाबले। पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन का मेला अब सजने जा रहा है। आज आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में। अगर आपकी आवाज में है दम और कुछ करने की है लगन तो पहुंच जाएं आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी। बॉलीवुड ने जियो के ड्रामे का गाना चुरा लिया। जियो एंटरटेनमेंट के मकबूल ड्रामे मन्नत मुराद के OST लाल सूट की धुन को बॉलीवुड की नई फिल्म परम सुंदरी में इस्तेमाल किया गया है। बॉलीवुड सॉन्ग डेंजर जानवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा पर फिल्माया गया है जबकि जियो के ड्रामे का OST इकरा अजीज पर फिल्माया गया था। 11वें कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड का इजलास 29 अगस्त को होगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक NFC इजलास में मरकज़ी हुकूमत मालियाती इदाद और शुमार सूबों के सामने रखेगी। वफाकी हुकूमत कर्ज पर सूद की अदायगी, इंसदाद दहशत गर्दी के लिए अखराजात सूबों को बताएगी। BISP और दिफा पर अखराजात पर भी सूबों को एतमाद में लिया जाएगा।
तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास। एलामिया के मुताबिक मुनज़्ज़फ़ फातिमा को हल्का PP 87 और एन अहमद को NH 66 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवार चुना गया है। बाकी नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवारों का फैसला जल्द होगा। एलामिया के मुताबिक एडवोकेट अली बुखारी ने बताया कि उन्होंने अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की है। बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का फैसला उस वक्त तक मौखर रहेगा जब तक मौजूदा अपोजिशन लीडर अपने कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल न कर लें। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने कहा है कि 25 मखसूस नशस्तों पर गवर्नर KP का लिया जाने वाला हल्फ गैर आइनी था। आज आइन व कानून के तहत दोबारा हल्फ असम्बली इजलास में लिया जाएगा। असम्बली अरकान से हल्फ लेना स्पीकर की जिम्मेदारी है, गवर्नर की नहीं। कभी भी नहीं कहा कि हल्फ नहीं लूँगा। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी हुआ था। कहा था कि अगले इजलास में आइनी अमल पूरा किया जाएगा। अबरदीर में CTD का खुफिया इतला पर ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक मुकाबले में 1 शख्स शहीद, 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द 1 हफ्ता कबल पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्वस थे। शहीद शहरी यार मोहम्मद की नमाज जनाजा पुलिस हेडक्वार्टर्स दीरबाला में सरकारी एजाज़ के साथ अदा कर दी गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला से मुलाकात। वज़ीर आला ने पंजाब की दस्तकारियों बिलखुसूस अजरक ब्लू पॉटरी के बारे में आगाह किया। कहा पंजाब के हुनरमंद दस्तकारियों को बेमिसाल नमूनों में बदलने से मालामाल हैं। पाकिस्तान के पवेलियन पर 1.2 मिलियन विजिटर्स की आमद दुनिया की पाकिस्तानी मसनूआत में दिलचस्पी का मुँह बोलता सबूत है। लाहौर में रवां हफ्ते कचरा उठाने के बिल भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC का कहना है कि पॉश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से फ़ी मरले के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। 9 टाउन्स में मरहलावार सैनिटेशन बिल भेजे जाएंगे। शहरी इलाकों में 5 मरले से 40 मरले तक की इमारत के लिए 300 से 5,000 रुपये, जबकि देही इलाकों में 5 मरले से 40 मरले इमारत का बिल 200 से 400 रुपये होगा। सैनिटेशन बिल काबीना की मंजूरी के बाद लागू किए गए हैं। सिंध के वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी गिरफ्तार। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी देने वाले फरहान गनी राहदारी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। सरकारी काम में रुकावट डालने, 20 से 25 अफराद के हमरा सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद करने और असलहा थाने का इल्ज़ाम। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। फरहान गनी कराची के इलाके चनेसर टाउन के चेयरमैन भी हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि फरहान गनी और साथियों का एक शख्स से झगड़ा हुआ, अदालतों में बेगुनाही साबित करेंगे। रायबेड में 30 रुपए के तनाज़े पर जख्मी होने वाला दूसरा नौजवान भी दम तोड़ गया। नौजवान का एक भाई पहले ही दम तोड़ गया था। पुलिस के मुताबिक राशिद और वाजिद पर फल फरोशों ने रकम के तनाज़े पर तशद्दुद किया। मरकजी मुल्ज़िम गिरफ्तार किया जा चुका है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल सलमान अली कुरैशी का अपनी अहलिया की जानिब से मोटरसाइकिल सवार खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने पर मौक़िफ़ सामने आ गया। कहा वज़ीर आज़म को गलत ब्रीफ किया गया। सोशल मीडिया मुहिम के नतीजे में उनकी बरतरफी हुई तो अवाम को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अगर उनकी फैमिली तशद्दुद में मुलविस है तो उससे लाताल्लुक़ी का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मामले की तहकीकात करवाने की अपील। बोले वज़ीर आज़म ने उन्हें ओहदे से हटाने की समरी सदर ममलिकत को भिजवाई है, ताहम उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। वो अब भी डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं। 17 अगस्त को मुल्तान में मर्द और ख़वातीन ने कार से टकराने पर मोटरसाइकिल सवार माँ बेटी को सड़क पर तशद्दुद का निशाना बनाया था। मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर पुलिस ने तशद्दुद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। गवर्नर सिंध ने सिंध बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन तरमीमी बिल 2025 एतराज़ लगाकर वापस भेज दिया। गवर्नर सिंध ने बिल पर एतराज़ लगाते हुए इसे गैर तरमीम शुदा ही रहने की तजवीज़ दी। नई तरमीम के मुताबिक ग्रेड 19 का अफसर भी चेयरमैन बोर्ड तैनात किया जा सकेगा, जबकि मौजूदा कानून के तहत कम अज़ कम ग्रेड 20 का अफसर चेयरमैन बोर्ड तैनात किया जा सकता है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक रब्ता। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती पर बहरीनी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से इंतहाई मुतासर मुल्क है। रोड कटिंग की मद में मुख्तलिफ इदारों ने सिंध हुकूमत को जो रकम दी है वो कहाँ गई, इसकी तहकीकात होंगी। ज़राए के मुताबिक कराची की 20 टाउन को सुई गैस ने रोड कटिंग की मद में 13 अरब 43 करोड़ रुपए दिए। ये रकम मुख्तलिफ सड़कों पर कटिंग के हिसाब से मुख्तलिफ टाउन्स को मिली, जिनमें सबसे ज़्यादा टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन न्यू कराची को 3.5 अरब रुपए मिले। महकमा बल्दियात की रोड कटिंग की मद में मिलने वाली रकम की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई। दस्तावेज़ के मुताबिक TMC नॉर्थ नाज़िमाबाद को 2 अरब 35 करोड़ रुपए रोड कटिंग की मद में मिले। गैस कीमतों पर अमल ना होने से किसानों पर 7 अरब का इजाफी बोझ डालने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइजर प्लांट्स को मकामी गैस 1050 रुपये फ़ी MMBTU पर फराहम की गई। गैस के ये नर्ख ECC और ओगरा से मंजूर शुदा नहीं थे। DG गैस ने ओगरा के मुकर्रर करदा नरखों से कई गुना ज़्यादा रेट मुकर्रर कर दिया, जिससे यूरिया खाद की कीमत 2440 रुपये से बढ़कर 3277 रुपये तक पहुँच गई। किसानों ने 98,30,000 थैलों पर 7 अरब 21 करोड़ की इजाफी रकम अदा की। ECC को अंधेरे में रखकर 11 माह बाद इन कीमतों की मंजूरी ली गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत को शिकस्त देकर कौम में वतन से मोहब्बत का नया जज्बा पैदा कर दिया। उनका नाम मुल्क की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अटक में खुली कचहरी में खिताब करते हुए कहा कि गरीब लोग भी पाक फौज के सरबरा के मोतरफ हैं। भारत ने खुले समंदर से पाकिस्तान के 15 माहीगिरों को कश्ती समेत गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मुताबिक गिरफ्तार माहीगिरों का ताल्लुक ज़िला सजाबल से है। फोरम की पाकिस्तान हुकूमत से माहीगिरों की रिहाई के लिए सफारती सतह पर मामला उठाने की अपील। गजा पर इसराइली फ़ौज के हमले जारी। शमाली गजा में इसराइली टैंकों की गोलाबारी, जनूबी और वस्ती हिस्सों में भी बमबारी। मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से भी 8 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 115 बच्चों समेत 289 हो गईं। फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत पर इसराइल की फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक को वार्निंग। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यूरोप को इसराइल और हमास में से किसी एक को चुनना होगा। ऑस्ट्रेलिया में फ़लस्तीनियों की हिमायत में लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। गजा में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन समेत दीगर शहरों में लाखों अफराद का मार्च। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने, जबरी कहत ख़त्म करने का मुतालबा। डेनमार्क में गजा जंग के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन का फ़लस्तीन की आज़ादी का मुतालबा। अफ्रीकी मुल्क सेनेगाल में भी गजा से इज़हार यकजहती। फ़लस्तीनी परचम लहराते लोगों ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। यमन के दारुल हुकूमत सना पर इसराइल का हमला। दर्जनों इसराइली तैयारों ने सदारती कॉम्प्लेक्स के नज़दीक मिसाइल और ईंधन के गोदाम और पावर स्टेशन पर बमबारी की। हमले में 2 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। 2 रोज़ पहले यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला हुआ था, जिसे इसराइल ने नाकाम बनाने का दावा किया था। भारत पर इजाफी टैरिफ लगाने के खिलाफ रियासत महाराष्ट्र में अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। मजहबी त्यौहार में शुरका ने ट्रंप का देवहैकल पुतला सड़कों पर घुमाया, जो टैरिफ से डरा रहा है। भारतीय ताकत उसे रुलाएगी। भारत को दोस्त कहने वाला मोहब्बत पाकिस्तान से करता है। ये प्ले कार्ड्स भी ट्रंप के पुतले पर लटका दिए। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप ने भारत पर इजाफी टैरिफ 50% कर दिया है। 25% अमरीकी टैरिफ नाफिज हो चुका, बकिया 25% 27 अगस्त को नाफिज अमल होगा। तूफान काजिकी से चीन के इलाके सानिया और हेनियान जजीरे में शदीद बारिशें। मुतादिद दरख्त गिर गए। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए। तूफान काजिकी के आज सुबह वियतनाम से टकराने का खतरा। साहिली इलाकों से 5 लाख से ज़ायद शहरियों को नकल मकानी का हुक्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 3 मुल्की सीरीज़ की तैयारियां ज़ोर और शोर से जारी। स्कॉट के ICC ग्लोबल एकेडमी में ट्रेनिंग। दूसरी जानिब नौजवान फास्ट बॉलर सलमान मिर्ज़ा का कहना है कि एशिया कप में सिर्फ भारत को हराना हदफ नहीं, बल्कि टाइटल जीतना है। सलमान आगा ठंडे मिजाज के कप्तान हैं, खिलाड़ियों को दबाव में लेने की कोशिश नहीं करते।
इनकलाब के दाई, मज़ाहमत का इस्तारा और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की आज 17वीं बरसी। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा है।